हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ गैसेस के बारे में पढ़ा था, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उम्मीद है आपने पहले की वीडियोस कंटिन्यू देखी होगी, तो अगर आप शुरू से वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पुरानी वीडियोस को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अगली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, इस गैस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सी से ये जो ऑक्सीजन के एलिमेंट है, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन्हें बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जो दो अलग अलग अणु होते हैं उनके बीच में एक अणु डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, इनको हिंदी में बोला जाता है ध्रुवीय बंध। क्या बोला जाता है? ध्रुवीय बंध। ठीक है, तो इसके बारे में हमें कुछ कुछ बातें याद रखनी है, तो वो आगे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। इट इज अ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल है। कौन कौन सी गैसेज थी आप कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा है तो। मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में यह कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। और इसको ड्राई आइस, अगर ठोस CO2 की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? ठोस CO2 को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट है एग्जाम में कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ऑप्शन में आपको लगाना है आंसर ठोस CO2 के बारे में। ठीक है, इट इज यूज्ड इन बेकरी, यह बेकरी में यूज आती है। इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, यह अग्निशामक के रूप में प्रयोग आती है। मतलब जहां पे भी आग लग जाती है, ठीक है, तो आग को बुझाने में ये काम आती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त की जाती है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा की बॉटल आती है उसमें जो ऊपर गैस भरी जाती है वो कोल्ड ड्रिंक और सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ठीक है, तो ये क्यों भरी जाती है? यह इनको खराब होने से बचाती है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होती है ना। तो ये करती क्या है गैस? आप आगे पढ़िए। ठीक है, देखो, जो जो भी कोल्ड ड्रिंक होगी, है ना, उसमें कुछ कुछ तो जल हो गई है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? जल के साथ में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सोडा की बॉटल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, तो सोडा की बोतल में खट्टा टेस्ट किसकी वजह से आता है? या सोर टेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं खारा टेस्ट, सोर टेस्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी बार पूछा जाता है। तो आपको आंसर लगाना है कार्बोनिक एसिड H2CO3। इसका सूत्र भी याद रखना है आपको। मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने सबसे पहला पढ़ा कि यह ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल है। ठीक है, दूसरा, शुष्क बर्फ को ठोस CO2 कहा जाता है। ठीक है, तीसरा, बेकरी में ये ज्यादा यूज होती है। चौथा, अग्निशामक के रूप में यूज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। पांचवा, कोल्ड ड्रिंक और सोडा की बॉटल में भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इनको खराब होने से बचाना। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है वो जल के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। कौन सा एसिड बना देती है? कार्बोनिक एसिड। इससे क्या होता है? इससे जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें खट्टा टेस्ट आता है या खारा टेस्ट आता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कि सॉरी, सोडा की बॉटल में खट्टा या खारा टेस्ट किसकी वजह से आता है? तो आपका आंसर होगा कार्बोनिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो बहुत सारी बार ये ऑप्शन में नहीं मिलता है कार्बोनिक एसिड, तो फिर हमारा आंसर होगा द सोर टेस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में हमें ऊपर जो H2CO3 है वो ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उसके बाद में हमारा आंसर होगा H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हमें दोनों याद होने चाहिए। अगर एक ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, उसको लगा दिए। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हमें दूसरा ऑप्शन H3PO4 लगाना है। ठीक है, याद रहेगी इतनी चीजें। आगे बढ़ते हैं। एक होता है म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक अम्ल। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से। ऐसे आपने बचपन से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो आंसर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है,
याद रहेगी इतनी चीजें। आगे बढ़ते हैं। ड्राई पाउडर विच इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूखा पाउडर यूज होता है अग्निशामक, अग्नि को शांत करने के लिए जो सूखा पाउडर यूज होता है वो कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में बालू मिली होती है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी हम जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि ड्राई पाउडर किसका होता है जो आग बुझाने के लिए काम आता है। तो आपका आंसर होगा सेडियम प्लस सैंड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे हमने ड्राई पाउडर पढ़ा था फलों को पकाने के लिए, आपको याद होगा आंसर कैल्शियम कार्बाइड आंसर था उसका। ठीक है, आपको फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताना है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें कुछ याद होनी चाहिए, जैसे कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है? ठीक है, और धावन सोडा किसको बोला जाता है? बेकिंग सोडा किसको बोला जाता है? तो ये हमें डायरेक्टली याद रखना है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां पर भी OH लगा हुआ होता है, OH पीछे, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। याद रहेगा ये। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH। अगर कास्टिक सोडा का एक और नाम बात करें तो कौन सा होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये किसमें यूज होता है? हार्ड सूप बनाने में, कठोर साबुन बनाने में। किसमें यूज होता है? कठोर साबुन बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा ये। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? एक बार मेरे साथ में आपको रिपीट करना है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH, दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका यूज किस में होता है? कठोर साबुन बनाने में, हार्ड सूप बनाने में। ठीक है, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपने नोट्स बना सकते हैं, है ना, हिंदी में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है सोडियम कार्बोनेट। इसका भी हमें याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2। ठीक है, Na2CO3। अब क्या होता है कि Na2CO3 होता है सोडा एच का फॉर्मूला। किसका होता है? सोडा एच का फॉर्मूला। तो इसमें हम अगर 10 अणु जल के मिला दें या इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? 10 अणु जल के अणु से अभिक्रिया करा दें तो हमारे पास तैयार होता है वाशिंग सोडा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि सोडा एच का हाइड्रेशन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? तो सोडा एच का हाइड्रेशन करने पर हमें वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वाशिंग सोडा। इसका पूरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, और 10 को बोलते हैं डेका, और जल को बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो क्वेश्चन ये होता है कि निम्न में से कौन सा वाशिंग सोडा है? तो कभी कभी तो फॉर्मूला देता है और कभी कभी पूरे पूरे नाम देता है। जैसे ऑप्शन में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे नाम आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि वाशिंग सोडा का नाम क्या है पूरा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, कुछ नहीं है। सोडा एच के साथ में हमने किसकी अभिक्रिया कराई? 10 अणु जल की अभिक्रिया कराई। Na2CO3 के साथ में 10 अणु जल के हो गए, तो ये दोनों साथ में जुड़ गए। ठीक है, हमारे पास क्या बना? वाशिंग सोडा बना। ठीक है, कैसे बना? सोडा एच का हाइड्रेशन करने पर बना। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3, और वाशिंग सोडा का हो गया Na2CO3.10H2। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है ये हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। हिंदी में क्या मीनिंग होगा इसका? यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर ये बनेगा एग्जाम में कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो आपका अगर ऑप्शन में आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है तो हमारा आंसर होगा Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaOH किसका सूत्र था? कास्टिक सोडा का सूत्र था। किसमें यूज होता है? कठोर साबुन बनाने में यूज आता है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? Na2CO3, ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का। ये किसमें यूज होता है? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यह किसमें यूज होता है? सेंड के साथ में अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो वो किसमें यूज होता है? यह अग्निशामक में यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaHCO3।
ठीक है। अगर पूरा नाम बोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पूरा सूत्र क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि जिसमें H है वो बाइकार्बोनेट है, जिसमें Na2CO3 है वो कार्बोनेट वाला हो गया, और जिसमें हाइड्रोक्साइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो कास्टिक सोडा हो गया। तो आपके पास 3 फॉर्मूले निकल के आए, कौन कौन से, एक तो कास्टिक सोडा का, एक वॉशिंग सोडा का और एक बेकिंग सोडा का। ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये खाने में भी यूज होता है, जो पानी पूरी वाले हैं, ठीक है, तो ये लोग भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाने का सोडा कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा होता है। कौन सा फॉर्मूला होगा, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3, ठीक है। इसके 2 यूज मैंने लिखे हुए हैं। इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के रूप में यूज होता है, किसके साथ में, बालू के साथ में, ठीक है, इसका पाउडर यूज होता है। और दूसरा है एंट एसिड्स, इसका मतलब होता है जो अम्ल होता है, अम्ल प्रतिरोधी के रूप में भी यह यूज होता है, ठीक है। ये बहुत कम बार पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा वाला, अग्निशामक वाला। तो अग्निशामक में यूज कैसे होता है कि जो अग्निशामक वाले जो पाइप होते हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में यह अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होती है, अग्निशामक के रूप में यूज होती है, ठीक है। तो सिंपल सा अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगी। ये पॉइंट भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है, इसको हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। और मैंने अभी जैसे इसको बताया था आपको कि यह अम्लों का राजा है, ठीक है। और म्यूरेटिक अम्ल कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं मस्टर्ड गैस के बारे में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इट इज यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसमें यूज हुई थी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, ये सेकंड में नहीं हुई थी, ठीक है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसका फॉर्मूला क्या है मस्टर्ड गैस का, C4H8Cl2S। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो मस्टर्ड गैस होती है उसमें क्लोरीन और सल्फर प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होती है, सल्फर और क्लोरीन किसमें होती है, मस्टर्ड गैस में होती है। इसका नेचर कैसा है, जहरीला नेचर है, तभी तो यूज इसका किया था किसमें, युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में इसका यूज हुआ था, क्योंकि यह कौन सी है, जहरीली है। यह कैसी होती है, यह लिक्विड होती है, ठीक है। यह प्रकृति में तरल अवस्था में पाई जाती है। इसकी प्रकृति कौन सी है, जहरीली है, तरल अवस्था में, इसमें सल्फर और क्लोरीन प्रेजेंट होती है। और कौन से वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी। कौन से में, फर्स्ट में यूज हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेकंड में कौन सी यूज हुई थी, सेकंड में एक नाम है नाइक्लोम, नाम है ना, नाइक्लोम नाम है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। NYCLOM, आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मस्टर्ड गैस में क्या क्या बातें पता होना चाहिए कि मस्टर्ड गैस पहले विश्व युद्ध में यूज हुई थी, इसका नेचर कौन सा है, जहरीला है, यह कौन सी है, यह तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा जो ज्यादा मात्रा में होता है, सल्फर और क्लोरीन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, तो 3 कंडीशन होनी चाहिए किसी भी गैस के लिए, क्या बनने के लिए, आदर्श गैस बनने के लिए। सबसे पहली कंडीशन है कि उनके अंतरणु बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरा, ताप ज्यादा होना चाहिए और दाब कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, वह आदर्श गैस समीकरण को फॉलो करे, उसका अनुसरण करे, ठीक है। इट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV बराबर nRT। यहाँ पर P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, प्रेशर मतलब दाब, वॉल्यूम मतलब आयतन, N क्या है, N अभी जस्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, R क्या है, नियतांक है, और T क्या है, ताप, टेम्परेचर, ठीक है। N क्या है, N समझो, वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। ये कैसे निकाला जाता है, N का मान कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, मतलब जैसे मान लो आपको एग्जांपल के लिए अगर 20 ग्राम NaOH क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 20 ग्राम NaOH, तो इसका हम N का मान कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है 20 ग्राम उसको तो हमने ऊपर लिखा, और जिसका इसका जो अनुपार होगा, अनुपार कैसे निकालते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनुपार को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आया, 40। तो इसका जो W/M जो हमें वेट दिया है और जो उसका अनुपार है उसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, N की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। जो R है ये क्या है, यह सार्वत्रिक गैस नियतांक है, क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली याद रखनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई है, पर आपको ये वाली याद रखनी है, 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग किलोग्राम इनवर्स मोल इनवर्स। अब आपको क्या करना है, सॉरी, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स।
आपको क्या करना है कि अर्ग को जूल में कैसे चेंज करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये आप नोट बना के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है? 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। तो आपको दोनों वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, आपको सिंपल सा एक याद रखो, अगर अर्ग आ गया तो मतलब 10 की पावर 7 आएगी, और जूल आएगा तो 10 की पावर 7 नहीं आएगी। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? और एन का मान पता होना चाहिए। एन का मान कैसे निकालते हैं? जो वेट दिया है और जो अनुपात होता है वो। इन पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए मैं इनको ज्यादा डीप में नहीं करा रहा हूँ। जैसे पीवी बराबर एनआरटी है, तो इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आगे जाके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी जस्ट मैंने पूरा पढ़ाया है, इसका इतना कोई डीप में अपने को नहीं पढ़ना है। पीवी बराबर एनआरटी सीधा अपने को याद रखना है, ठीक है? और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा वाला? कि जो अनुपात होता है वो वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको अनुभार देके वाष्प घनत्व पूछ लेता है, या वाष्प घनत्व देके अनुभार पूछ लेता है, ठीक है? तो हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। जो अनुभार है वो वाष्प घनत्व 2 गुना होता है, ठीक है? ये याद रखना है, ठीक है? तो इससे आगे हम अगली वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है? अगली वीडियो में हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा केसेस, और उसकी अगली वीडियो में फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें।